हे गाइस, आज हम दक्षिण भारत के कुछ सबसे पुराने गुफा मंदिरों को देखने जा रहे हैं। इन्हें मामंदुर गुफाएं कहा जाता है और वे सुनसान जगह पर हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि उन्हें लगभग 600 एडी में बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि वे कम से कम 1400 साल पुरानी हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन बिल्डरों द्वारा निर्मित ये पहली कृत्रिम गुफाएं हैं और इन संरचनाओं की सुंदरता यह है कि इनमें निर्माण प्रक्रिया में कुछ भी नहीं जोड़ा गया था। आमतौर पर निर्माण का मतलब संरचना बनाने के लिए सामग्रियों को जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ निर्माण इन संरचनाओं को बनाने के लिए सामग्री को हटाने की एक प्रक्रिया थी। पुरातत्वविदों ने उन्हें मंदिरों के रूप में एक पूजा स्थल के रूप में संदर्भित किया है, लेकिन ये वास्तव में ध्यान के लिए एक जगह के रूप में बनाए गए थे। आध्यात्मिक नायकों ने जिक्र किया है कि यह पूरे दक्षिण भारत का सबसे पुराना आध्यात्मिक ऊर्जा स्थल है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं और वे बहुत बुरी स्थिति में हैं। जो कुछ आप जमीन पर देख रहे हैं वह चमगादड़ों की गंदगी का ढेर है। यहाँ जमा हुआ मल इतना बुरा है कि इसमें सांस लेने से आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे और हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसी बीमारियों के शिकार बन सकते हैं, जिससे आपकी मौत हो सकती है। इसलिए यदि आप कभी भी इस स्थान पर जाने की योजना बनाते हैं तो मेरे जैसा ना करें और आवश्यक सावधानी से काम लें। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अधूरी गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं और उन सभी को अधूरा बताया जाता है। मेरा मतलब है कि जरा इस बारे में सोचिए कि लोग एक गुफा मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं और इसे अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बजाय पुरातत्वविदों का कहना है कि उन लोगों ने पहली गुफा पर काम करना शुरू कर दिया और इसे अधूरा छोड़ दिया और फिर अगली गुफा में चले गए जो उसके ठीक बगल में है, और जब दूसरी गुफा आधी हो गई तब उन्होंने फिर से परियोजना छोड़ दी। इसी तरह तीसरी गुफा और फिर चौथी गुफा। यह पुरातत्वविदों द्वारा सामने रखा गया एक हास्यास्पद सिद्धांत है। वास्तविकता यह है कि जो आप देख रहे हैं वह पूर्ण संरचनाएं हैं। 4 गुफाओं में से पहली को मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके केंद्र में एक लिंगम था। आप दीवारों पर पेंटिंग देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक तैयार संरचना है। पेंटिंग प्रक्रिया केवल एक संरचना के पूरा होने के बाद शुरू होती है, अधूरे चरणों में नहीं, और आमतौर पर यह अंतिम चरण होता है। यदि आप अन्य गुफाओं को देखते हैं तो उनमें भी पेंटिंग्स हैं जो दर्शाती हैं कि वे भी पूर्ण थीं। पुरातत्वविदों का इस दावे का मुख्य कारण कि ये गुफाएं अधूरी हैं यह है कि इन कक्षों के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ये ध्यान के लिए एक स्थान के रूप में बनाए गए थे। प्राचीन ग्रंथों में भिक्षुओं का छोटे पृथक कक्ष में ध्यान करते हुए वर्णन किया गया है और ये इस क्षेत्र के सबसे पुराने उदाहरण हैं। यदि आप इन कक्षों के द्वार को देखते हैं तो आप नीचे और ऊपर दोनों स्थानों पर स्लॉट देख सकते हैं। ये दरवाजे के लिए है जिसमें आप अपने आप को ध्यान करने के लिए कई घंटों के लिए पूर्ण एकांत में बंद कर सके। यही कारण है कि इस प्राचीन स्थल को दक्षिण भारत के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। एकांत ध्यान के साथ इन गुफाओं में समूह ध्यान और मंत्रोच्चार भी सिखाया जाता था। यही कारण है कि उनमें से कुछ में कोई निजी कक्ष नहीं है और यह एक स्तंभ वाले हॉल जैसा दिखता है। और फर्श पर स्लॉट की श्रृंखला से पता चलता है कि एक समय में यहाँ छत की संरचना मौजूद थी। वहाँ पत्थर की पटिया या लकड़ी के खंभे होते होंगे जिन्हें छत को सहारा देने के लिए उनके अंदर रखा जाता होगा। लोगों का एक छोटा समूह एक साथ बैठकर एक विशिष्ट मंत्र का जाप करता होगा। वे किस तरह के मंत्र का जाप करते होंगे? उस मंत्र का दृश्य निरूपण यह साइमेट्रिक पैटर्न है। कई खंभों पर इस एक ही पैटर्न को दोहराया गया है। इस पैटर्न को डिकोड करने से पता चलेगा कि गुफाओं के अंदर किस मंत्र का जाप किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो एक समय में भारत का आध्यात्मिक केंद्र था, अब पीने के लिए एक जगह है और अवैध गतिविधियों और चमगादड़ों के लिए एक बड़ा घर है। कृपया इस वीडियो को जागरूकता फैलाने के लिए शेयर करें
और मुझे उम्मीद है कि सरकार किसी दिन इस गंदगी को साफ कर सकती है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।